बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी विधानसभा का एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी प्रेक्षागृह राजा बाजार मोतिहारी में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष मंजू देवी एवं संचालन भाजपा जिलाध्यक्ष पवन राज ने किया, तो वहीं दीप प्रज्वलित कर अंग वस्त्र देकर फूलमाला से स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में महिला पुरुष नौजवान कार्यकर्ता पहुंचे थे। उक्त सम्मेलन में मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने शाहजहाँ से उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए पूर्व के राजद के कार्यकाल के माहौल का वर्णन किया। उन्होंने अपने जन सरोकार से संबद्धता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण परिवार से आता हूं, साधारण लोगों के कष्ट और समस्या से परिचित हूं, इसलिए जब भी मैं विधायक बना तो आम आदमी का विधायक बनकर अभी तक का कार्यकाल बिताया हूं। स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे ने आज अपने हर तरफ विकास हो रहा है, समाज को हर तबका में एनडीए के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रमोद कुमार जैसा सहज और सरल प्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा। सहजता के साथ विकास कार्यों को लेकर उनकी दृढ़ता अनुकरणीय है। श्री पांडे ने केंद्र और बिहार सरकार के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम को सराहनीय बताया। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सब भी एक बार खड़ा होकर ताली तो बजाइए कि प्रमोद जी ने कितना बड़ा काम किया है। इतना बड़ा काम किसी विधायक ने नहीं किया है जो काम प्रमोद जी ने किया है। ये मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जानते हैं, 2005 में जब हमारी सरकार आई, मैं अध्यक्ष बना, नीतीश जी मुख्यमंत्री, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने और जिला स्कूल में सभा प्रमोद जी ने उसने एक मांग रखा कि मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के था। अब उस समय की बात है 500 की, मैं बिगड़ गया कि आप ऐसी ऐसी बात करते हैं जो संभव नहीं है, मन पर ही बिगड़ गया। लेकिन आज प्रमोद जी ने जो सपना देखा, आज मोतिहारी में 11 वर्ष के अंदर देश में सिर्फ एक और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। इतने दिनों से प्रमोद जी के विषय में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये बिजली के संकट से दूर करने के लिए आप देखिएगा कि यहाँ सुपर ग्रिड का भी निर्माण हुआ है और मधुरहा, छतौनी, बेलीसराय, चीनी मिल के नजदीक जमला में और ये सब लखौरा, ढेकहा, पिपरा कोठी, ये सारे स्थान पर ये फीडर बनवाने में प्रमोद जी की बड़ी भूमिका है। इतना फीडर रूरल एरिया में किसी विधानसभा के अंदर नहीं। मित्रों, एक कृषि फीडर 5 कृषि फीडर है और लगभग 2500 किसानों को उससे कृषि के लिए मिल रहा है। प्रमोद जी के कर्तव्य का परिणाम है और इस तरह से लगातार नई योजना शुरू हुई है। मुफ्त बिजली, मुफ्त सूर्य घर योजना, मुफ्त सूर्य घर घर बिजली योजना में प्रमोद जी ने अभी शुरू किया तो 200 घर में 1.5 महीना में लगवा दिया। और प्रमोद जी का लक्ष्य है कि अब हमारे क्षेत्र के हर घर में मुफ्त सूर्य घर बिजली मिले, इस दिशा में लगे हुए हैं। आज मैं बधाई दूंगा, मंगल पांडे जी यहाँ हैं, ये 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। 86,000 लाभान्वित परिवार हैं यहाँ हमारे यहाँ और 58,000 परिवारों को तो शुद्ध बिजली आ रहा है। इसके लिए मैं सम्राट चौधरी जी को, नीतीश जी को, विजय जी को और मंगल पांडे जी की सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, आप देखेंगे तो जो मोतिहारी के अंदर विकास हुआ है उसमें प्रमोद जी की बड़ी भूमिका है। अभी हम भी कुछ कर पाए हैं तो प्रमोद जी हैं इसलिए कर पाए हैं, नहीं तो कोई डाकू आ जाएगा, कोई लुटेरा आ जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। मित्रों, हम सब लोग मंगल पांडे जी को सुनने के लिए बैठे हैं। एक दो बात ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जी ने घर के उपयोग का जितना सामान है उसको सस्ता कर दिया। 22 सितंबर से सबका टैक्स घट गया है और सारा चीज सस्ता आपको बाजार में मिलने वाला है। ये हम सबके ध्यान में रखिए। तो हमारे माताएं बहनें बैठी हुई है, अब इनके रोजगार की योजना हमारी सरकार ने शुरू किया है। नीतीश जी जीविका के लिए, महिलाओं के लिए जो करते हैं बहुत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन
जीविका की एक महिला को एक परिवार में 10,000। और अभी तक मैं समझता हूँ कि 2.5 करोड़ जो परिवार हैं पहले फेर में आएगा, और जो भी परिवार छूटेगा हर परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000, और जब उसका व्यापार बढ़ेगा तो 2 लाख रुपए तक उनको किसी ने कहा है कि कुछ फ्रॉड लोग फार्म लेके घूम रहे हैं, पकड़िए उनको, पुलिस को सौंपिए। जो नाजायज काम कर रहा है, ये काम तो हमारी जीविका की बहनें सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड लोगों को जरूर पकड़िए। मित्रों, मैं भाषण नहीं करूंगा, मंगल पांडे जी को सुनूंगा। सिर्फ एक बात कह के अपनी समाप्त करूंगा बात कि मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो एक रात हमारे शहर में 2 बड़े नेता रुके, 2 बड़े नेता रुके, और रात में उनके जितने चुनाव लड़ने वाले थे उनको बुलाया और बैठक की, और बैठक में ये कहा कि देखो तुम सब लोग मिलकर राधा मोहन सिंह को हराओ, अभी वो जीत गया तो तुम में से कोई नहीं जीतेगा। ये जो नेता कहा था, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनका ये सपना पूरा होगा। मैं चुनाव जीत गया हूं, इस जिला में आपका एक भी व्यक्ति चुनाव जीतने नहीं जाएगा, पूरा का पूरा एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। जिस प्रकार का आंदोलन समर्थन है, आप जितना लोग हैं उससे ज्यादा लोग बाहर में हैं, एकदम समर्थन उस सपना को पूरा करेगा जो उन्होंने कहा था कि राधा मोहन सिंह जी के जीत जाने के बाद एनडीए के विरोध में उनका कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा। निश्चित रूप से आज की ताकत देखकर, जहां तक मोतिहारी का सवाल है, हम मोतिहारी किसी अपराधी के हवाले नहीं करेंगे, किसी अपराधी के हवाले नहीं करेंगे। और जब से मैं हूं कि नहीं होने दे जरा मुझको चिट्ठियां मिलती है, धमकियां मिलती है, लेकिन भूल जाते हैं कि एक से एक अपराधी थे और हमको धमकी देते थे। हम समाप्त नहीं हुए, वे अपराधी लोग समाप्त हुए हैं, और इसलिए कोई अपराधी मोतिहारी की जमीन पर अपना जिंदा नहीं गाड़ सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, जब तक मेरे जैसे और प्रमोद जी जैसे नेता है, हम किसी भी अपराधी के ध्वज को मोतिहारी की धरती पर नहीं लहराने देंगे। आप सबके सहयोग से और पूरी ताकत के साथ हम सब लगेंगे। ध्यान रहे कि हम सब एनडीए के लोग बीच में थोड़ा इधर उधर भी थे। पिछले चुनाव में लोजपा के दूर से अलग हुआ था, और बीच में उसके पहले बीजेपी भी अलग हुआ था, जब आरजेडी के साथ था। तो कुछ लोगों पर भी इसका थोड़ा बहुत असर है। तो भगवान से विनती है कि सबको बिठाकर और नीतीश कुमार की सरकार को फिर इस बार बनाना है, इस संकल्प के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब सीधे अध्यक्ष जी, मैं मंगल पांडे जी को निमंत्रित करता हूँ। कृपा से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, और आप सब लगातार मुझे 5 बार विधायक बनाया। इसके लिए पुनः आप सबों का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मित्रों, मेरा किताब खुला है, मेरे पीछे कोई छल कपट नहीं। और मैं जब छात्र जीवन में राजनीतिक छात्र संघर्ष मोर्चा के करता था और अपने अभिभावक आदरणीय राधा मोहन बाबू के नेतृत्व में जेल से आया, तो 74 आंदोलन में थे हम लोगों कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र को देखते थे। तो हम यही कल्पना किए कि ईश्वर मुझे अवसर देंगे, पार्टी मुझे अवसर देगी, तो मैं आम जनता के तरह इस विधायकी व्यवस्था को बरकरार रखूंगा। और मित्रों, मैं उसी हिसाब से आम जनता के तरह शहर में घूमता हूँ, गांव में घूमता हूँ, और सुबह उठकर प्रतिदिन जो हमारे दरवाजा पर आते हैं उनका सेवा करने का मैं काम करता हूँ, उनके काम को मैं करता हूँ। मित्रों, हम वह दौर देखें, लूट हत्या अपहरण का,
प्रतिदिन शहरों में हत्या होता था, कोई लाश उठाने वाला नहीं मिलता था, FIR करने वाला नहीं मिलता, और उस काम को हम लोग करते थे। और उसके बाद हम लोग उस लड़ाई को लड़े, अपराध और अपराधी के विरुद्ध कई लड़ाई लड़े। और मित्रों, आज पुनः वही दौर इस बिहार की धरती पर तथा कथित महागठबंधन के लोग झूठी बात प्रसार करके और वही वातावरण निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन आज मोतिहारी विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोगों के बीच उपस्थित हम सबों के नेता, बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, आपके लोकप्रिय विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाई प्रमोद कुमार जी, विधान पार्षद रविंद्र प्रसाद सिंह जी, विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सरोज रंजन पटेल जी, पांचों पार्टी के हमारे सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न सभी एनडीए के साथी दलों के मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण, चूंकि लिस्ट मेरे पास है लेकिन नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, आप सब लोगों का संबोधन करते हुए और आज इस सभागार में उपस्थित मोतिहारी विधानसभा के हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे मीडिया के साथियों, मित्रों, आज हम सब लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये सम्मेलन नहीं है, ये जन सैलाब जैसा दिख रहा है। मैं जिधर से आ रहा हूँ सड़क पे लोग हैं और मैदान में आया तो जितना हॉल में उतना हॉल से बाहर LED लगा के लोग कार्यक्रम को देख रहे। ये जो एनडीए को समर्थन है, जन सैलाब है, वह इस बात का साफ संकेत है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मोतिहारी में एक बार फिर से एनडीए जीतेगा, कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और आदरणीय मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का हाथ मजबूत होगा। मित्रों, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी अभी सारे विकास की योजनाओं की बात कर रहे थे। मैं यहाँ एनडीए के कार्यकर्ताओं को इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे जीत का मंत्र है विकास, विश्वास, और जनता को भी बताना कि विकास और विश्वास के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि विकल्प है तो वो फिर 2005 के पहले वाला दिन लौटने का है और वहां हम न तो मोतिहारी को जाने देंगे न बिहार को जाने देंगे। ये बात हम सब लोगों को हमेशा ध्यान रख के लोगों को बताना है। आज हर तरफ विकास हो रहा है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी जाति धर्म के लोगों का आज विश्वास बढ़ा है एनडीए के साथ, क्योंकि विकास बढ़ा और सभी लोगों का पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार जी पर अटूट विश्वास। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, और ये सबके प्रयास का अब समय आ गया है जब चुनाव के समय में हम सब लोग को लग के फिर से प्रयास करके एनडीए की एक मजबूत बहुमत की सरकार बिहार में बनानी है और उसके लिए मोतिहारी में कमल खिलाना है। और भाई प्रमोद जैसे आपकी सेवा करते रहे हैं, जिस प्रकार से एक आम कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते रहे, मैं भी पिछले 3 दशक से उनको जानता हूँ। फिर से प्रमोद बाबू को सेवा करने का अवसर मिलता रहे, ये भी आप सब लोगों को देखना होगा मेरे भाइयों बहनों, और ये सब सुनिश्चित करना होगा। आप सब लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ, अभी राधा मोहन जी जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी के कारण बहुत सारे रोजमर्रा के जो हमारे उपयोग के सामान होते हैं, उन सामानों के दामों में भारी कमी आने वाला, और अब कई
छठ आने वाला है। छठ के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के रेल मंत्री ने निर्णय किया है कि बिहार में छठी मैया की पूरी है, इसलिए बिहार का हर बिहारी अपने घर में पूजा करने के लिए छठ में पहुंचे तो हजारों स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया है। आज गरीबों के कल्याण की जो बात हुई, चाहे वह मुफ्त बिजली हो, चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वृद्धावस्था या अन्य पेंशन योजनाओं में वृद्धि हो, और उससे भी बढ़ के जो हमारी बहनें हैं, हर घर की जो बहनें हैं, उन बहनों में हर परिवार के बहनों को जीविका दीदी के साथ जोड़ के और सभी जीविका दीदी के समूह में जोड़ के सभी परिवार में एक महिला को, बहन को, मां को 10,000 रुपए तक की राशि काम करने के लिए दी जाएगी। और जैसा राधा मोहन जी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए की राशि तक वह योजना में पैसा सभी मां बहनों को, हर परिवार के एक मां बहन को दिया जाएगा। आज हर प्रकार से सरकार सभी लोगों की चिंता कर रही है और सभी समाज के लोग आगे बढ़ें, उसके लिए सभी तरह के प्रयास हो रहे हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष को आज जब कोई मुद्दा नहीं है तो वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। यहाँ इतना लोग बैठा हुआ है, किसी का वोट चोरी हुआ है तो बताइए, किसी का वोट चोरी हुआ है? एक भी आदमी का वोट चोरी हुआ है? अब बताइए, हजारों हजार लोग बैठे हैं, हजारों हजार लोग बैठे हैं, ये कह रहे एक भी वोट चोरी नहीं हुआ। और वोट चोरी जिनके समय में होता था, वोट की छापा जिनके समय में पड़ जाती थी, वोट जिनके समय में लूट लिया जाता था, आज वैसे कांग्रेस और राजद के लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाने की बात है। पूरा आयोग ईमानदारी से काम कर रहा है। बिहार की जनता इस बात की गवाह है कि किसी भी मतदाता का नाम छूटा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, चुनाव का समय आया है, बहुत तरह के भ्रम फैलाए जाएंगे, हमको सभी से सावधान रहना और एक ही मंत्र और एक ही शब्द ध्यान में रखना है, वो है विकास का। और विकास करने के लिए एक ही रास्ता है, फिर से एनडीए की सरकार। तो फिर से आप लोग एनडीए का सरकार बनाइएगा ना, फिर से कमल फूल खिलाइएगा ना। और राधा मोहन जी का जो सपना है कि एक भी सीट इस जिले से कोई दूसरा नहीं जीते, तो कोई नहीं जीतेगा ना। और मोतिहारी में भाई प्रमोद जी की जीत हो जाएगी ना आपके कृपा से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार सर। मोतिहारी से अमित रंजन की रिपोर्ट, केंद्रित टीवी।